हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। वैशाख में किसी भी दिन आसमाई की कहानी सुनने से पुत्र प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है, संतान की आयु लंबी होती है, जिनका विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह हो जाता है, सभी तरह के संसारिक सुख मिलते हैं। वैशाख में किसी भी एक दिन आप आस माता की कहानी अवश्य ही सुने। हो सके तो व्रत करें, व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। उस दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठकर सूर्य भगवान को अर्घ दें, अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और हाथ में कुछ दाने चावल के और दूब लेकर आश माता की कहानी सुन लें। बाद में सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और वो चावल और दूब वहीं पर छोड़ दें। आस माता की कहानी इस प्रकार है। एक राजा का एक लड़का था। वह बड़े लाड प्यार के कारण मनमाने कार्य किया करता था। वह हर रोज पनघट पर बैठ जाता और गुलेल से पानी भरने वालियों की गगरियां फोड़ देता, यानी उनके मटके फोड़ देता था। राजा ने आज्ञा निकाली, कोई भी पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर न आए। सभी स्त्रियां पीतल व तांबे के घड़े में ही पानी लेकर जाने लगी। लेकिन राजा का लड़का इससे भी नहीं माना। उसने लोहे और शीशे के टुकड़े ले लिए और पनिहारियों के घड़े फोड़ने शुरू कर दिए। इससे राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने अपने पुत्र को देश से निकल जाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर राजकुमार घोड़े पर बैठकर वनों की ओर चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात 4 बुढ़ियों से हुई। अचानक राजकुमार का चुंबक नीचे गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर चुंबक उठाया तो बुढ़ियों ने समझा इस बच्चे ने हमें प्रणाम किया है। मगर नजदीक पहुंचने पर उन 4 बुढ़ियों के पूछने पर राजकुमार ने बताया उसने तो चौथी बुढ़िया, जिसका नाम आसमाई था, उसको ही प्रणाम किया है। इस पर आसमाई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने खुश होकर राजकुमार को 4 कौड़ियां देकर आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी तुम इन कौड़ियों का इस्तेमाल करोगे तुम्हें कहीं पर भी हार नहीं होगी, हर जगह तुम्हारी जीत ही जीत होगी। तुम्हारे सभी कार्य तुम्हें सफलता दिलाएंगे। आसमाई देवी का आशीर्वाद पाकर और कौड़ियां लेकर राजकुमार आगे की तरफ चल दिया। वह घूमते घूमते एक देश की राजधानी में पहुंचा। वहां का राजा जुआ खेलने में बहुत ही पारंगत था। राजकुमार ने राजा को जुए में हरा दिया। राजा इससे बहुत ही खुश हुआ और राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा ने अपना सारा राजपाट उस लड़के को दे दिया और बूढ़े मंत्री की सलाह से राजा ने अपनी पुत्री, अपनी राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। राजकुमारी बहुत ही शीलवान और सदाचारणी थी। महल में सास ननद के अभाव में उसने कपड़े की गुड़ियों द्वारा सास और ननद की परिकल्पना की और उनके चरणों को आंचल पसार कर हर रोज छूने लगी और उनसे आशीर्वाद लेने लगी। यानी उसने गुड्डे गुड़ियों को ही सास और ननद बना लिया। एक दिन राजकुमार ने सब देखा तो राजकुमारी से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? तब राजकुमारी बोली, मैं अपने मायके में हूँ। मैंने अपनी सास और ननद को कभी नहीं देखा। मेरे मन में सास और ननद की सेवा करने की बहुत इच्छा है, इसीलिए मैंने इन गुड़ियों को अपनी सास और ननद बना लिया है और हर रोज आंचल बिछाकर इन्हीं के चरण स्पर्श कर लेती हूँ। तब राजकुमार ने निर्णय किया कि मैं अपने देश को जाऊंगा। ऐसा सोचकर राजकुमार सेना लेकर अपने घर की ओर चल दिया। उसके पिता के यहाँ पहुंचने पर उसने देखा उसके माता पिता निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो चुके थे। पुत्र का समाचार पाकर राजा रानी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जब राजकुमार ने महल में बहू के साथ प्रवेश किया तो राजकुमारी ने अपनी सास और ननद के पैर छुए। सास और ननद के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में उसके यहाँ बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया। आसमाई की कृपा से राजा रानी के नेत्रों की ज्योति भी लौट आई। सारे कष्ट दूर हो गए। राजकुमार को अपने माता पिता दोबारा से मिले।
राजकुमारी को पुत्र मिला, सास ननद मिली, अच्छा ससुराल मिला। आस माई ऐसी ही हैं। जो भी वैशाख मास में आस माई की इस कहानी को कहता सुनता है और कहानी के बीच में हुंकारा भरता है, उसकी सारी आशाएं पूरी हो जाती हैं। वैशाख में एक दिन आस माई की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। मित्रों, आपको आस माई की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय आस माई अवश्य लिखें।